नमो नमः मम प्रिय छात्रा। बेटे, हम पठितांश कर रहे हैं और पठितांश में ही आज हम अपना 11वां अध्याय कार्य कार्य अवस्थिति इसका हम एक पठितांश लेंगे, श्लोक लेंगे, श्लोकांश, और उसे करेंगे। आज की हमारी पठितांश की यह अंतिम क्लास होगी। शुरू करते हैं। रुके थोड़ी देर। श्लोक देखें। सबसे पहले श्लोक देखें। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पद्दम् आसुरीम् देवी सम्पद विमोक्षाय निबन्ध्यासुरी मता माँ शुचः सम्पदम देवीम अभिजातो वसी पांडवा। उत्तम। सबसे पहले करना है हमें एक पद देना उत्तर, एक पद का उत्तर देना है आपको। विमोक्षाय कामता, विमोक्षाय कामता, का अर्थात स्त्रीलिंग क्या मानी गई है। तो देखें विमोक्षाय कहाँ लिखा है, ये लिखा, और विमोक्षाय है क्या, देवी संपदा। तो जब हम आंसर करेंगे तो हम लिखेंगे देवी संपदा। ठीक है। चले दूसरा करें। देवीं संपदम क अभिजातः अस्ति। तो देवी संपदम क अभिजातः अस्ति, इसका है पांडव अर्जुन। ठीक है ना, पांडव अर्जुन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो पांडव कौन था, अर्जुन। ठीक है, ये जो आया था हमारा आंसर, ठीक है, अर्जुन था। चलिए दूसरा देखें। प्रथमे श्लोके कीदृशी प्रथमे श्लोके कीदृशी संपद व्याख्याता। पहले श्लोक में देखो, ये दो पूर्ण विराम लगे हैं, मतलब ये पहला श्लोक हमारा यहाँ तक है, ये हमारा दूसरा श्लोक है। ठीक है। तो इसने पूछा है प्रथमे श्लोके, पहले श्लोक में कीदृशी संपद व्याख्याता। तो कीदृशी, ये देखो किस तरह की लिखी है इसमें, आसुरी। किस प्रकार की लिखी है, आसुरी संपदा लिखी है इसमें। ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, आसुरी। ठीक है। चले दूसरा देखें। पूर्ण वाक्यानुत्तरतः आसुरी संपदा कानि लक्षणानि अत्र कथितानि। कानि लक्षणानि क्या पूछा गया है, कानि। ठीक है। तो ये जितने भी हमारे आए हैं, कौन कौन से, दम्भ आया है, दर्प आया है, अभिमान आया है, क्रोध आया है, ठीक है, पारुष्यम आया है, अज्ञानम आया है ना। ये सभी क्या है, लक्षण किसके, आसुरी संपदा के। ठीक है। तो इन सभी को हमें लिखेंगे आसुरी संपदा। सबसे पहले जो हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, आसुरी संपदा। अब एक कानी आ गया, इसके स्थान पे हम इनको लिखते चलेंगे। पहला लिखेंगे दंभ, फिर लिखेंगे दर्प, ठीक है, फिर अभिमान, ठीक है, फिर क्रोध, फिर पौरुष्यम। ठीक है। अब उसके बाद लिख देंगे, अज्ञान भी लिख सकते हैं, अज्ञान। ठीक है। उसके बाद लक्षणानि अत्र कथितानि। ठीक है। ये क्या है, आसुरी संपदा है। ठीक है, कहे गए हैं ऐसे लक्षण। अब उसके अगला देखें। निबंधाय कामता, निबंधाय कामता। तो लिखा ही है इसमें देखो,
निबंधाए आसुरी मता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, निबंधाए, इसमें आसुरी आ जाएगा, है ना, का के स्थान पे आसुरी आ जाएगा, तो आसुरी मता, ये फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर पूरा हो जाएगा। भाषिक कार्य में देखें, जो पूछा गया उसका उत्तर देना हमने। पहला, आसुरीम इति विशेषण पदस्य, तो किम विशेष्य पदम, यह है अगर विशेषण पद है तो विशेष्य पद कौन सा है। तो विशेष्य हमारा कौन सा हो गया, पहले श्लोक में देखें हम कहाँ है, ये देखो, संपदम असुरीम, ठीक है, लिखा ना। तो क्या हो गया, संपद, क्या हो गया, संपद हमारा विशेष्य पद हो गया। ठीक है, जब लिखेंगे अलग से तो संपदम हो जाएगा। तुम विशेष्य हो गया संपदम, और विशेषता क्या होगी, विशेषण आसुरी। ठीक है, अगला श्लोक देखें। प्राप्त इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्राप्त के लिए, बताओ। तो यहाँ इसके लिए आया है अभिजात, क्या आया है, अभिजातः। ठीक है, समानार्थी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, माधुर्यम इत्यस्य किम विलोम पदम, अब माधुर्यम का विलोम पद पूछा है। माधुर्यम, इसका हमारा लिखा हुआ था, क्या लिखा है, ये वाला शब्द, ये वाला, तो लिखा है क्या, पा रू स यम, ये हमारा माधुर्यम का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं भावार्थ। पढ़े सबसे पहले, अधोलिखितस्य पदस्य भावार्थ मंजूषा प्रदत्त पदे पूरयित्वा पुनः लिखित्वा, मंजूषा में दिए गए, ये हमारी मंजूषा। ठीक है, ये हमारी मंजूषा। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों से हमें अपना भावार्थ के वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, और श्लोक ये वाला है हमारे पास। चलो अब हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कथयति यत आसुरी संपद युक्ता जना कर्तव्य कर्तव्य भेदम न, तो इनको देख के चलें, एतस्मात् एव असुराणाम जनानाम कर्तव्य कर्मणि, कौन सा आएगा, जानांति आएगा बहुत अच्छे। तो पहला हमारा जानांति रहेगा। दूसरा देखें, न भवति तथा च दुष्ट कार्य है, और इसमें हमारा रहेगा प्रवृत्ति, दूसरा हमारा प्रवृत्ति। तीसरा, न भवति एतद दृश्येषु जनेषु पवित्रता, इसमें हमारा कौन सा आएगा, देखें, हाँ, निवृत्ति, क्या आएगा हमारा, निवृत्ति आएगा। चतुर्थ में देखें, जो बच गया वैसे तो वही आंसर है, सत्य वचनम इत्यादि तो किंचित अपि न विद्यते, तो इसमें हमारा क्या होगा, श्रेष्ठम आचरणम, क्या होगा, श्रेष्ठम आचरणम। तो इस प्रकार से हम शुद्ध भावार्थ चुनकर उत्तर दें। अब मिलान करना भी आ सकता है पेपर में, अगर हमें श्लोकों को ध्यान से किया है तो हम मिलान भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो मिलान और कर लेते हैं हम। कैसे ख को मिलान करना है, ठीक है,
पहला हमारा है आसुरीम योनिम आपन्ना। तो इसका जो श्लोक के अनुसार देखेंगे हम तो क्या है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। उसी प्रकार त्रिविधम नरकस्येदम का बनेगा, द्वारम नाशनम आत्मनः। तीसरा देखें तानहम द्विशत कुरान, और इसका रहेगा हमारा सबसे प्रथम में संसारेषु नराधमान। चतुर्थ में तो छूट गया है, मतलब इसका दूसरे के साथ अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालम संभाविता। ठीक है, दूसरा देखें इदम अद्य मया लब्धम, इदम अद्य मया लब्धम, तो इमम प्रापश्ये मनोरथम। ठीक है, दूसरा देखें ईश्वरो हम अहम भोगी, तो इसका है सिद्धो बलवान सुखी। तीसरा देखो असो मया हतः शत्रु, और इसका रहेगा हनिश्चय च प्रणपि। चतुर्थ में जो छूट गया है, मतलब चौथे के साथ तीसरा जाएगा न शोचम नापि च चारो न सत्यम तेषु विद्यते। आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमो नमः।